सो जी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये हमारा है चैप्टर 2। ठीक, हमारा चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 ये रहेगा क्योंकि ये लंबा चैप्टर है और मैं इसको 2 वीडियोज में बनाऊंगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनफैक्ट जितना भी साइंस पे हम कर रहे हैं सारा ही सारा इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना मैं करवा रहा हूँ उतना ही आपने करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो ये चैप्टर हमारा है जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड मतलब अम्ल बोलते हैं इसको हिंदी में, बेस को बोलते हैं हम क्षार, और सॉल्ट को बोलते हैं लवण। ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण इस चैप्टर का नाम है। तो अब इन सब चीजों को पढ़ते हैं। ठीक, और अभी तक आई एम श्योर कोई डाउट नहीं होगा। बाकी देखते हैं। यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस। अब जो खाने का कड़वापन या फिर खट्टापन होता है वो बिकॉज ऑफ होता है एसिड, अम्ल और क्षार की वजह से। अब अम्लों में कैसा टेस्ट होता है, क्षार में कैसा होता है देखते हैं। जनरली क्षार कड़वे होते हैं और एसिड्स हमारे खट्टे होते हैं। ठीक, so present in them जो होता है, so if someone in the family is suffering from a problem of acidity, अब हम लोगों को एसिडिटी होती है, आपने सुना होगा, आफ्टर ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने की वजह से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वीडियो सजेस्ट एज अ रेमेडी, लेमन जूस या फिर विनेगर या फिर बेकिंग सोडा। ऑब्वियसली बेकिंग सोडा, बिल देखेंगे क्यों। ठीक, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल चूजिंग द रेमेडी, आपने क्या सोचा था। तो कुछ नॉलेज होगी। चलो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं सीधे। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, लिख लो। और ये भी लिख लो, एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ये हमारा एसिड का है, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नंबर दूसरा ये लिखो, हमारा बेस, बेसिस आर बिटर, बेस हमारे जो होते हैं क्षार हमारे कड़वे होते हैं टेस्ट करने में। एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। इसका बस यही है कि जो हमारा एसिड थे और बेस थे, एसिड यानी कि अम्ल, बेस यानी कि क्षार, ये टेस्ट में कैसे थे, खट्टे, अम्ल थे खट्टे, और ये थे कड़वे। बताया पहले आपको। साथ ही साथ एक लिटमस पेपर होता है, तो ये नीले, आपने देखा होगा जैसे लेबोरेटरी वगैरह में देते थे ना कोई पर्पल रंग का, ये नीले को लाल में बदल देते हैं, कौन, अम्ल हमारे। ठीक, और जो क्षार होते हैं ये हमारे लाल को नीले में बदल देते हैं। बस इतना याद रखना है अभी तो। सो लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, यहाँ पे भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है। टर्मरिक भी एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक, ये लिख लो, लिटमस और हमारा हल्दी, टर्मरिक यानी कि टर्मरिक हल्दी नहीं होती, कुछ और क्या होता है यार, क्योंकि हल्दी होती है यार, याद नहीं आ रहा यार, देख लेना। तो टर्मरिक हमारा दूसरा भी एक कैसा है, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक, सो हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी, अगर आप जैसे खाना ना खा रहे हो, आपको दाल लग जाए, ठीक है, व्हाइट ऑन व्हाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन। ठीक, जब उस पर सॉप लगाते हैं तो विच इज बेसिक इन नेचर, इज स्क्रब्ड ऑन इट, सो इट टर्न्स येलो अगेन, बाद में दोबारा पीला रहता है, दाग नहीं मिटता ना। सो व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद plenty of water, you can also use synthetic indicators such as methyl orange, लिख लो आप ये, and phenolphthalein, very very important to test acids and bases। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गए, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से हो गए, यही लिखने वाली चीजें। सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमारे कौन से, एक है हमारा मिथाइल ऑरेंज और दूसरा हमारा फिनाफ्थेलिन। ठीक, ऐसी चीजें होती है पूछ लेता हमारा, और यही लाइन बाय लाइन पढ़ना है एनसीईआरटी। सो इन दिस चैप्टर विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस वगैरह में। ठीक है, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस, हाउ एसिड एंड बेसिस कैंसिल करते हैं हमारे ईच अदर इफेक्ट को, हमारे नहीं मतलब एसिड और बेस मिल जाता तो क्या बनता है एसिड। ठीक है, इफेक्ट्स एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज एंड सी इन आवर डे टू लाइफ। एक और लिख लो यहाँ पे, लिटमस के बारे में यहाँ पे डिटेल दे रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सो लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई, आपको पता है पर्पल कलर का होता है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, ये लाइकेन से निकाला जाता है। तो लिख लो, लिटमस पेपर कहाँ से आता है, लाइकेन से। लाइकेन जो प्लांट होता है वो कौन से उससे बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा ना डिवीजन ऑफ, जो भी मैंने पढ़ाया बेसिक उसका क्लासिफिकेशन के बारे में, बायो में देखो अगर आपने नहीं देखा, इंपॉर्टेंट है। और उसको क्या बोलते हैं, एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। ठीक, सो व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिड, जब एसिडिक भी नहीं होता बेसिक नहीं होता है, तब इसका रंग होता है पर्पल। ठीक, तो नेचुरल कैसा, नेचुरल कलर कैसा उसका लिटमस पेपर का, पर्पल है। एंड देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक, ये भी लिख लो हमारे, अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स। ठीक, टर्मरिक होगी हमारी, कलर्ड पीटल्स ऑफ सम फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि
कौन कौन से फ्लावर्स ये लिख लो हमारे, हाइड्रेनिया, पिटोनिया एंड जेरानियम, ठीक, जो इंडिकेट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन एंड दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स और समटाइम इंडिकेटर्स, ठीक। तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, वो याद रख लो आप लोग। कौन कौन से हमारे, रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक और कलर्ड पीटल्स ऑफ फ्लावर्स। कौन कौन से फ्लावर, हाइड्रेनिया, पिटोनिया एंड जर्मेनिया, एचपीजी। चलो, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की क्या क्या होती है, तो लेट अस स्टडी। पढ़ो यार, और कुछ मत करो आप लोग, बस मजे करो, पढ़ो। एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी में कैसे हम देखते हैं, आपने देखा होगा, तो पूरा टेबल दे रखा है कि इसका क्या कलर होता है, तो पढ़ते हैं। सो दीज इंडिकेटर जो उन्होंने लिख रखे हैं, रेड लिटमस पेपर, ब्लू, नाफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सिंथेटिक है ना हमारे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सो दीज इंडिकेटर्स टेल्स अस वेदर अ सब्सटेंस कैसा है, एक एसिडिक है, बेसिक है, या फिर बाई चेंजिंग कलर, मतलब ये बताता है अपना रंग बदल के। एंड सर देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर, ऑर्डर बोले तो हम किसी चीजों को जैसे टेस्ट करके पहचानते हैं, लेकिन कभी कभी चीजों को हम सिर्फ सूंघ ही बता सकते हैं, तो ऑर्डर मतलब सूंघना। ऑर्डर चेंज करने से इन एसिडिक और बेसिक मीडिया का हम पता लगा लें तो उनको बोलते हैं हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। इसके होते हैं वनीला, क्लोव, आगे दे रखा होगा श्योर। सो विच ऑफ दीज, अच्छा, ये है हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, वनीला, अनियन हमारा प्याज भी है, और क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, लिख लो ये ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। सो लेट अस डू सम एक्टिविटीज, थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे। अब हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल्स। अभी हमारे अम्ल और क्षार, जब ये धातु है, मेटल्स यानी कि धातु से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, लेट्स सी भाई। फिर उन्होंने कुछ एक्टिविटी की है फालतू की, reactions of zinc granules with dilute sulfuric acid and testing hydrogen gas by burning। so let's see क्या बनता है। note that the metal in the above reaction displaces hydrogen atoms from the acid as hydrogen gas and form करता है कंपाउंड, इसको बोलते हैं salt। तो हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, thus the reaction of a metal with an acid can be summarized as, देखो एसिड ये लिख लो, आप एसिड को अगर आप मेटल के साथ करोगे क्रिया तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट निकलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक। अगर आप इसको उसमें देखना चाहते हो, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस जिंक। जिंक हमारा क्या है, कोई मेटल है, सॉलिड होता है, और ये NaOH क्या हमारा हमारा एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एसिड है, ठीक। इसकी और इसको मिलाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, Na2ZnO2, ये हमारा बनेगा सोडियम जिंकेट, प्लस निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो हमेशा ध्यान रखो, अम्ल यानी कि एसिड प्लस मेटल यानी कि धातु की जब भी रिएक्शन होगी हमेशा बनेगा हमारा सॉल्ट, जो भी बनेगा सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये लिख लो बस, और इम्पोर्टेंट नहीं है इसका पे। and you find again that hydrogen is formed in the reaction, however such reactions are not possible with all metals। लेकिन ये सारे मेटल्स के साथ नहीं होता, ध्यान रखना, जितने धातु, लेकिन ऑल मेटल्स के साथ नहीं, अभी कुछ एक्सेप्शंस होंगे उनके बारे में बात करेंगे, ठीक। बाकी मेजरली यही होता है। अब बात करते हैं हाउ डू मेटल, जो मेटल कार्बोनेट होता है या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स, ये एसिड्स के साथ कैसे काम करता है, ठीक है। सो द रिएक्शंस अकरिंग इन द अबव एक्टिविटी आर रिटन, जो भी थी उन्होंने रिएक्शन कुछ की है, मतलब पास किया उन्होंने CO2 गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, CaOH का फुल ट्वाइस, ये देखो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, ठीक है। इससे उन्होंने CO2 गैस पास की, तो ये CO और ये CO2, और यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लिया, बन गया CaCO3, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला है इसका, मतलब सफेद सफेद अपक्षेप, और बचा हुआ H2 और एक वो बचा है, तो ये पानी निकल गया। तो ये क्या है, ये है हमारा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन होता है। अब देखते हैं, ऑन पासिंग एक्सेस CO2 द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। अब CaCO3 से जो हमारा बना था H2O उसमें निकला था, उसमें अगर हमने और दोबारा ऑक्सीजन, जो हमारी इधर है ना, देखो ये वाली जो रिएक्शन है ना, इसी को, तो जो हमें फाउंड हुआ, जो प्रोडक्ट हमें मिला है, इसमें अगर हम दोबारा से ऑक्सीजन सॉरी CO2 गैस पास करते हैं तो क्या होता है, तो हमारा बनता है CaHCO3, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक। तो हमें ये मिल जाता है,
सो लाइमस्टोन, chalk and marble are different forms of calcium carbonate. ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये हमारा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कौन कौन सी हमारी? एक तो लाइमस्टोन, दूसरी हमारी चॉक, और तीसरा हमारा मार्बल। आपको मार्बल मार्बल पता है, मार्बल का फॉर्मूला CaCO3। ऑल मेटल्स, ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं विद एसिड टू गिव अ corresponding salt, CO2 एंड वाटर। तो हमारे लिए बस यही इंपॉर्टेंट था ये, कि मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे? एसिड के साथ, तो हमें मिलेगा एक तो सॉल्ट, एक CO2 और एक वाटर। बस यही है हमारा जो फाइनल रिजल्ट है, जो हमें याद करना है, कुछ भी नहीं। ठीक, अगर हम धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल मिलाएंगे तो हमारे को मिलेगा नमक, CO2 और वाटर। ठीक है, तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट है जो हमें याद रखना है। अब बात करते हैं हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद। अब अगर एसिड और बेस को आपस में मिला दो तो क्या होगा? कि एसिड प्लस बेस मिलाओगे तो आपको मिलेगा सॉल्ट। अब ये किस टाइप का सॉल्ट होगा वो आप देखते हैं। ठीक, सो इन द अबव एक्टिविटी वी हैव, इन्होंने कुछ एक्टिविटी की होगी, वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा, यानी कि एसिड को बेस खत्म कर देता है और बेस को एसिड। सो द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटन एज NaOH एसिड, HCl बेस, NaCl बनता है, और H2O यानी कि NaCl का हमारा सॉल्ट यानी कि लवण, यानी कि हमारा द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर। हमारे लिए लिख लो पहले तो, और इसका जो रिएक्शन है इसका नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस प्लस एसिड, एसिड प्लस बेस क्या बन जाता है हमारा? सॉल्ट और वाटर। तो बस हमारे लिए ये लिखना है, और इसका आगे लिख लेना है, ये है काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें एसिड बेस को और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और क्या मिलता है फाइनली हमारे को? NaCl, दैट इज योर सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर। खत्म। समझ गए? मतलब देख रहे हो एनसीईआरटी कितना पढ़ना है आपने? बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और इससे हमारे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है क्या नहीं बनता है। ठीक, अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ? एसिड के साथ। अभी तक हमने क्या की थी? मेटल कार्बोनेट, मतलब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। अब हम बात करेंगे मेटल ऑक्साइड्स के, अगर हम करते हैं एसिड के साथ तो क्या बनता है हमारा। ठीक, तो देखते हैं भाई। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व हो जाता है। उन्होंने कुछ एक्टिविटी की होगी तो उसमें यही होता है। तो हमारे लिए जब पढ़ लो आप, द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ copper to chloride in the reaction. So the general reaction between a metal oxide and an oxygen can be written as, तो हमारे लिए important है कि मेटल ऑक्साइड और एसिड क्रिया करोगे तो फिर ये बनेगी सॉल्ट और वाटर, सिमिलर टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमारा फॉर जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो सेम ही है इन बोथ केसेस। लाइक इधर था एसिड प्लस बेस, क्या बन रहा था हमारा? सॉल्ट प्लस वाटर। यही तो इधर बन रहा है हमें, यानी कि अगर हम मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ अगर मिला रहे हैं तो हमारा भी सॉल्ट प्लस वाटर ही मिल रहा है ना हमें। व्हाट इज द डिफरेंस? लेट्स सी। So now write and balance the equation for the above reaction since metallic oxide react with acid and gives क्या? Salt and water, similar to the reaction of a base with an acid, acid base reaction, neutralization reaction. So metallic oxide are said to be basic oxide. Very important, ये लिख लो। हमारे जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं इनको बोलते हैं हम बेसिक ऑक्साइड। हमारे ये क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड ही हमारे क्षारीय ऑक्साइड है। ठीक, धात्विक ही क्षारीय है, ऐसे लिखो। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। नाउ यहाँ पे खेल आएगा। नॉन मेटेलिक यानी कि अधात्विक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ? इस बार बेस के साथ करवाएंगे। ठीक, तो यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन CO2 जो एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज एक, ये जो हमारा है एक बेस है and reacts with carbon dioxide to produce a salt and water. Since this is similar to the reaction between a base and an acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. तो हमारे लिए यहाँ पे बस यही देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा
लिखने लायक चीजें ये है, पहली तो लिख लो कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। और जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी, मैं बता दूंगा आप लोगों को, वो होते हैं नेचर में एसिडिक होते हैं। मैंने इसकी पता है ट्रिक क्या बनाई थी, अब चूंकि मेरे को हिंदी मीडियम में रहा है तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड को हिंदी बोलते हैं अधात्विक ऑक्साइड, ठीक। और ये कैसा इसका नेचर होता है, अम्लीय, एसिड को बोलते हैं अम्लीय। और मेटल ऑक्साइड को हिंदी बोलते हैं धातु ऑक्साइड, ठीक। और ये हो जाता है क्षारीय। तो मैंने ट्रिक पता क्या बनाई थी, एक याद किया दूसरा अपने आप याद हो गया था। कैसे, अधात्विक में आ गया, अम्लीय में भी आ गया, बस। कभी भी नॉन मेटलिक यानी कि आधात्विक ऑक्साइड से क्या बनेगा, अम्लीय, अम्लीय नेचर होगा हमेशा। और धातु फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता, दूसरा वाला तो क्षारीय हो ही जाएगा। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, ठीक। so we can conclude that non-metallic oxide are acidic in nature। हमारे को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जिन जिन चीजों पे मैं पूरा लाइन कर देता हूँ वही लिख लिया करो, बाकी कुछ नहीं, ठीक। डन। अब पढ़ते हैं, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। अब यार एसिड और बेस में कोई भी चीज कॉमन होगी ना, वो कॉमन चीज क्या हम वो पढ़ते हैं। so in section 2.1 जो भी है, we have seen that all acids have similar chemical properties। हमारे एसिड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। What leads to this similarity in properties? As we saw in activity 2.3 that all acid generate करते हैं हाइड्रोजन गैस को on reacting with metals। आपको बता चुका ना, मेटल्स को, मेटल प्लस ऑक्साइड क्या बनाते हैं हमारे, हाइड्रोजन गैस। आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले। और क्या निकाला था उन्होंने, सॉल्ट प्लस H2 गैस निकाली थी ना, मेटल प्लस एसिड, सॉरी ऑक्साइड बोला, तो ध्यान रखना ये। So let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen और acidic हैं या फिर नहीं है। तो इन्होंने कुछ एक्टिविटी की और हमारे को सीधा रिजल्ट चाहिए। द बल्ब, इन्होंने कुछ एक्टिविटी की होगी, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स, एसोनेट फिगर हुई है। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो ये लिख लो कि ग्लूकोज और एल्कोहल जो सॉल्यूशंस हमारे, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि उनमें आयंस नहीं होते, फिर हम देखेंगे। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स, अब बल्ब जला है किसकी वजह से, एसिड था उसमें, क्या था, ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट करता है दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रहा होगा। एंड द इलेक्ट्रिक करंट किसकी थ्रू कैरी की होगी, कैरीड बाय थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो एसिड एसिड होता है ना, उसमें क्या होते हैं हमारे आयंस होते हैं, ठीक। तो एसिड कंटेन्स एच आयन, पहली बात ये लिख लो। एच आयन आपको पता था ना, इनको हिंदी में बोलते हैं, सॉरी मतलब ऐसे बोलते हैं, कैटायन को नाम दे रखा है, पता था ना, कैटायन मतलब एक ये काट दिया तो कैटायन बन गया, सिंगल है तो एनायन। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हमारे अम्लीय अम्ल, जो भी अम्ल होते हैं वो होते हैं एच आयन। जो भी हमारे क्षार यानी कि बेस होते हैं वो होते हैं ओ एच निगेटिव। ओ एच निगेटिव यानी कि ओ एच आयन ये भी होता है, और इसके निगेटिव होता है यानी कि ओ एच एनायन, ठीक। एंड एनायन की बात कर रहे हैं ये, सच एज क्लोरीन निगेटिव, HCl, NO3 निगेटिव, NHNO3 वगैरह वगैरह। तो ये सारे के जिन जहाँ भी निगेटिव है वो क्या हमारे बेसिक हैं, ठीक है। सो सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन द एसिड इज एच आयन, ये क्या सजेस्ट करता है दैट एसिड प्रोड्यूस करते हैं हमारे हाइड्रोजन आयंस, ठीक, इन सोल्यूशन which are responsible for their acidic properties। तो यहाँ पे जो उन्होंने इतनी कहानी घुमा फिरा के लिखी है, इसका मतलब एक ही है कि भाई हमारे एसिड्स हमको क्या देते हैं, एच आयन। या फिर जहाँ एच आयन होंगे वो आइटम कैसा होगा, वो सोल्यूशन होगा हमारा एसिडिक इन नेचर। खत्म। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कालीज। अब एल्कालीज क्या होते हैं, आई थिंक आपको पहले बताया होगा, ये हमारे वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं, ठीक। ऐसे बेस जो पानी में घुल जाए। एल्काली क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस, यानी कि समझ रहे हो कि ऐसे बेस, सच बेसिस जो डिजॉल्व हो जाए किसमें, वाटर में, उसको क्या बोलते हैं, एल्काली। तो एल्काली काइंड ऑफ है बेसिक नेचर है, ठीक है। रिपीट यूजिंग एल्काली की बेस यूजिंग सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। तो जहां भी OH निगेटिव है तो वो कैसा है,
वो हमारा होगा बेस। What you can conclude from the result of activity? So let's see. So what happens to an acid or base in a water solution? अगर हम एसिड या फिर बेस की क्रिया कराएं उसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या होगा देखते हैं भाई। सो दिस एक्सपेरिमेंट उन्होंने कुछ किया होगा, वो क्या सजेस्ट कर रहा है दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl, अब HCl है, अब Cl पे क्या होता है, नेगेटिव है, तो ये क्या है, ये बेस है। So the hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. So the separation of H ion from HCl molecules cannot occur in the absence of water. यानी कि HCl और H2O मिलाए तो क्या बना, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, यानी कि जो हमारे हाइड्रोजन आयन है ये अकेला नहीं निकलेगा, जब भी निकलेगा बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ निकलेगा। एंड दस क्या बोल सकते हो कि हाइड्रोजन आयन जो भी होते हैं हमारे मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H आयन, और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव। हमारे हाइड्रोजन आयंस को हमेशा कैसे शो कराना होगा हमें, इधर H आयन और H3O पॉजिटिव आयन। तो H आयन हमारा अगर H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, HH क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, खत्म। So we have seen that acids क्या हमें देते हैं, H3O पॉजिटिव या फिर H आयन इन वाटर। लिख लो भैया। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज, अब अगर हमने एसिड की जगह बेस मिला दिया तो क्या होगा, तो NaOH ये हमारा क्या है, बेस है, ठीक। NaOH में हमने H2O से अगर पास कराया तो हमारा Na पॉजिटिव निकलेगा और OH नेगेटिव निकलेगा। सिमिलरली और कोई भी, जैसे आपने बहुत सारे बेस मिला लिया, चाहे वो KOH या फिर MgOH है, सारे बेसिक है नेचर में, ठीक। तो हमारा एक पॉजिटिव निकला, एक नेगेटिव, OH आयन निकल ही रहा है सब में, देख लो आप, ठीक। तो बेस क्या जनरेट करते हैं, ये लिख लो यहाँ पे, जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। सो बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर कॉल्ड एल्काली, जो मैंने अभी आपको बताया वही सब है, ठीक। समझ गए। देख रहे हो यहाँ पे इतनी बात लिखनी है आपने और सारी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और एग्जांपल लिख लो कि कोई भी बेस जब भी डिजॉल्व होगा वो देगा हमको OH आयन, और कोई भी एसिड डिजॉल्व होगा वो हमको क्या देगा, H आयन या फिर H3O आयन, खत्म। और जो भी बेस वाटर सोल्यूबल होंगे उनको बोलेंगे एल्कालीज। यहाँ पे कुछ देगा कि ऑल बेस डू नॉट डिजॉल्व, जितने भी बेस है ना सारे पानी में डिजॉल्व नहीं होते, ठीक। तो एल्काली क्या है, एल्काली एक वो बेस है जो पानी में डिजॉल्व हो जाए, ओके। एंड दे आर सॉपी टू टच, ये लिख लो, ये PYQ है, लिटरली PYQ है। ऐसे पूछा था कि जो हमारे एल्कालीज होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, लिखा था दे आर सॉपी टू टच, हाँ जी ये सही है। वो कड़वे होते हैं, ठीक है। वो क्रोसिव होते हैं, यस। एंड नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म विच ऑफ द बेसिक, जो भी है, तो इनको भी टच नहीं करना हमारे बेसिस को, ठीक। ऐसा वो बना रहता है एक वार्निंग। सो नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट करते हैं HNF एंड ऑल बेस जनरेट करते हैं OH आयन, सो वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। यानी कि एसिड और बेस मिल गया तो हमारा सॉल्ट और वाटर बन गया, यानी कि H आयन प्लस OH आयन क्या बनाता है हमारा। अच्छा ये पता आपको AQ क्या होता है, आपको बताया था ना इक्वेशन, इसका मतलब होता है कोई भी आइटम जो मिला हुआ है वाटर में उसको बोलेंगे सोल्यूशन, वाटर सोल्यूशन। तो H आयन और OH आयन एक्वस है तो ये H ये क्रिया करेगा H2 बनाएगा, और O ये क्या होगा हमारा लिक्विड है, ठीक, खत्म। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्वड इन मिक्स विद एन एसिड और बेस। जब वाटर मिक्स होता है एसिड या बेस के साथ आपको पता ही क्या निकलता है। सो द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। एसिड या फिर बेस को जब भी आप पानी में मिलाओगे तो पहली बात तो उसमें बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, समझ गए आप। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर, ठीक। नाइट्रिक एसिड N2O या NO2 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना, विद वाटर। सो द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड, हमेशा एसिड को कैसे धीरे धीरे डालो, ठीक। लेकिन जैसे ही उसमें डालते हो ना उसको आप हिलाते रहो, पानी को भी आप मूव करते रहो, स्ट्रिक करते रहो उसको, जिससे कि इफ वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, हो सकता है मिक्सचर बाहर निकल आए एंड बर्न कर दे आपको वो, ठीक है। द ग्लास कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक। ये वार्निंग साइन भी देख लेना आप।
on the can of concentrated sulfuric acid, ठीक, and on the bottle of sodium hydroxide NaOH pellets. So मिक्सिंग यहाँ पे हमारे लिए बढ़ रही था कि मिक्सिंग एन एसिड या फिर बेस विद वाटर क्या रिजल्ट देता है, रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस NaH3O आयन या फिर OH आयन पर यूनिट वॉल्यूम। ऑब्वियसली अगर हमने एसिड या फिर बेस को मिला दिया पानी में तो जो पानी के आयंस होंगे वो कम हो जाएंगे ना। तो सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन या फिर एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। तो हमारे लिए ये है कि डाइल्यूशन प्रोसेस में क्या होता है, वाटर को मिक्स मतलब एसिड या फिर बेस को मिक्स करते हैं वाटर में जिससे कि उनके कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस खत्म हो जाता है। और जो भी एसिड या फिर बेस का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं वो क्या हो गया है, डाइल्यूट हो गया है, यानी कि उसका कंसंट्रेशन कम हो गया है। सो हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और अ बेस सोल्यूशन, कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कितना, तो देखते हैं। We know how acid base indicators can be used to distinguish between an acid and base। अभी तक हमने देख लिया कि एसिड H आयन देंगे या फिर HCOON है और बेस क्या देंगे हमारे OH आयन। We have also learned in the previous section about dilution and decrease in concentration of H ion or OH ions in solutions. So can we quantitatively find the amount of these ions present in solution? Can we judge how strong a given acid or base is? Let's see. We can do this by making use of universal indicator and which is a mixture of several indicators. So the universal indicator shows different colors at different concentration of hydrogen ions in solution, ठीक है। एक स्केल है फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक सोल्यूशन में जिसको बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक। अभी हमारा पीएच वैल्यू हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो पी इन पीएच स्टैंड फॉर प्रोटॉन्स, ठीक, इसको जर्मन में पावर बोलते हैं, प्रोटॉन मीन्स पावर, और एच फॉर हाइड्रोजन तो यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। कभी पूछे ना पी एच की फुल फॉर्म तो पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। आपको पीएच स्केल पे नंबर कितने मिलेंगे, 0 से 14, बीच में होगा 7, ठीक। मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ, यहीं पे जो कहानी में दे रखी है, ये मान लो पीएच स्केल है, इधर है 14 नंबर, इधर है 0, बीच में है 7, ठीक। मैं बोल दूं इधर 7 के राइट में अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा इधर बेसिक नेचर यानी कि क्षार मिलेंगे, इधर आप जाओगे तो आपको एसिड मिलेगा। अब ये हमारा क्या हो गया फिर, न्यूट्रल हो गया, ठीक। अब इधर से अगर आप बढ़ोगे ना, मतलब 7 से जितना आप इधर जाओगे 0 की तरफ तो एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। कि इधर उल्टा है, इधर आप 7 से 14 की तरफ जा रहे हो तो इधर आपका बेसिक नेचर बढ़ेगा। उल्टा मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप 7 से अगर आप नंबरिंग कम करोगे पीछे की साइड में तब बढ़ रहा है, लेकिन इधर 7 से नेचुरल जो नंबर है 8 9 10 उसमें आपका बेसिक नेचर बढ़ रहा है। तो जो 0 जिसका होगा ना पीएच वैल्यू 0, वो क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा, ठीक। आपको बताऊंगा पीवाई को भी कहाँ से आया था, ये स्टेटमेंट में भी थे। और जो 14 पे होगा वो कैसा होगा, नेचर में हाईली बेसिक होगा, समझ गए। और जो 7 है वो तो न्यूट्रल है ही भाई। क्वेश्चन आया था एक आइटम है जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक, उसका पीएच वैल्यू होता है 10। अब देखो ये हाईली बेसिक है, लेकिन 7 से 14 के बीच में 7 3 10 और 10 4 14, समझ रहे हो। तो यहाँ से बेसिक नेचर बढ़ना स्टार्ट होता है। तो 7 से लेके 10 के अप्रोक्स तक कैसे होंगे, नॉर्मल नॉर्मल होंगे यानी कि माइल्ड वेस होगा, ठीक। और उसके बाद हाई वेस हाईली बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा था कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जिसका पीएच 10 है, पीएच नहीं दे रखा था, बस पूछा था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज विद व्हाट काइंड ऑफ बेस, तो वो एक काइंड ऑफ माइल्ड बेस होता है। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, आई टेल यू यार भाइयों, मतलब मैं जब भी पढ़ता हूँ मेरे को मजा आता है कि यार एनसीईआरटी से ऐसे पूछते क्वेश्चन जैसे लग रहा है हलवा है एकदम। ऑन द पीएच के वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 0 जो कि वेरी एसिडिक है, 14 जो कि वेरी अल्कलाइन, अल्कलाइन वही है ना बेसिक नेचर, वाटर soluble बेस, ठीक है। सो पीएच should be thought of simply as a number जो indicate करे the acidic or the basic nature of a solution। So higher the hydronium ions concentration, उसका pH वैल्यू उसका उतना ही कम होगा। यहाँ पे बस वही दे रखा है उन्होंने कि pH वैल्यू इज 1 अपॉन हाइड्रोनियम आयन, बस ये आपने ध्यान रखना और कुछ नहीं। ये उसके
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, जैसे कि द पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7, पता है न्यूट्रल सोल्यूशन, वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट द एसिडिक सोल्यूशन, ये हमारा है एसिडिक सोल्यूशन। ठीक, एसिडिक इन नेचर इंक्रीजिंग, एंड एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 से 14 तक पीएच वैल्यू बढ़ती है, सो इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH आयन। क्यों? OH आयन क्या दिखाते हैं, हमारा OH आयन कंसंट्रेशन होता है हमारा बेस का, क्षार का, इन द सोल्यूशन, सो दैट इज द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्काली यानी कि वाटर सोल्यूबल बेसिस का। So generally, paper impregnated with the universal indicator as used for measuring pH। ठीक है, तो वही सब है। अब देखो इन सब का कलर कैसे बदल जाता है, कौन क्या क्या उनका पीएच वैल्यू है वो देखते हैं। ठीक, अब हम यहाँ से देखते हैं, उसके बाद हम अगली वीडियो कवर करेंगे। ठीक, तो ये देखो एक 0 से 14 तक दे रखा है। गैस्ट्रिक जूस, हमारे पेट में जो जूस होता है ना, जो हमारे स्टमक से आता है, उसको गैस्ट्रिक जूस, उसका पीएच वैल्यू पता है कितना था, 1 होता है। अब आप सोचो उसका पीएच वैल्यू 1 है और 0 वाला क्या है, वेरी एसिडिक है, मतलब वो एसिड में टॉप है भाई। तो देख रहे हो कितना ज्यादा एसिड, कितना खतरनाक एसिड हमारी बॉडी में रहता है। जब हम लेमन जूस पीते हैं वो एसिडिक होता है नेचर में, उसका है 2। तो कभी भी आपको एसिडिटी हो रही हो तो लेमन जूस मत पीना। जो प्योर वाटर होता है जो हम पीते हैं 7.4, वो न्यूट्रल होता है। ये देखो आगे वहां से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका होता है 10। तो ये था हमारा एक माइल्ड बेस। अच्छा ये याद रखना, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH जो भी हमारा होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्काली है, टॉप एल्काली यानी कि हाईएस्ट, उसका सबसे ज्यादा हमारा बेस है। ठीक है, बेसिक पीएच वैल्यू है इसका। सो दैट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ H आयन या फिर OH आयन प्रोड्यूस्ड respectively। So if we take hydrochloric acid, that is HCl, and acetic acid of the same concentration, acetic acid भी ले लेंगे अगर ये say 1 molar, then these produce different amounts of hydrogen ions। acids that give acid से क्या निकलता है हमारा H आयन, and said to be strong acid, जिससे सबसे ज्यादा निकलेगा वो बोलेगा strong acid हमारा। ठीक है, and acid that give less H आयन, जिससे कम H आयन निकलेंगे उसको बोलेंगे हम weak acid। ठीक, देखेंगे इनके बारे में अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मजा आएगा। I'm telling you, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कहीं से नहीं आएंगे। कोई भी डाउट हो जस्ट डू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर और यू कैन कमेंट मी डाउन। ठीक है, बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।